तीन देवी सभा श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग अत्संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें शुद्ध्युपास्य इस प्रयोग के साधुत्व का विचार चल रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना सुधी भी उपास्य, इस प्रकार का लौकिक विग्रह करके सुधी भी उपास्य सु इस दशा में कर्तृकरणे कृता बहुलम, इस सूत्र के द्वारा तृतीया तत्पुरुष समास किया गया। समास होने के बाद सुधी भिस उपास्य सु इस पूरे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हुई। तदवयव जो सुप प्रत्यय थे भिस और सु, उनका सुपोधातुक प्रातिपदिकयों के द्वारा लुक हो गया, जिससे सुधी उपास्य ये स्थिति बसती। सुधी उपास्य यहाँ पर समास हुआ है, और समास में संहिता कार्य संधि कार्य क्या है? नित्य है, अनिवार्य है। आप चाहें कि व्यस्त प्रयोग कर दें, असमस्त प्रयोग कर दें, तो मतलब व्यस्त अलग अलग प्रयोग कर दें, बिना संधि के प्रयोग कर दें, तो आप नहीं कर सकते। नित्या समासे ऐसा नहीं। तो संधि कार्य करना अनिवार्य है। सुधी उपास्य इस अवस्था में संधि विधान करने के लिए सूत्र उपस्थित होता है इको यणचि। इको यणचि यह त्रिपदात्मक शास्त्र है। इकः षष्ठ्यंत है, यण प्रथमांत है, अचि सप्तम्यंत है। इकः में जो षष्ठी है उस षष्ठी का अर्थ है संबंध, लेकिन कौन सा संबंध है इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है। अतः षष्ठ्यर्थ संबंध का निश्चय करने के लिए हम षष्ठी स्थाने योगा इस परिभाषा के द्वारा स्थाने पद की उपस्थिति करा लेते। निश्चय ना होने का कारण यह है कि षष्ठी सर्वदा प्रतियोगी वाचक शब्द से आती है, और उस षष्ठी का अर्थ जब तक कोई अनियोगी वाचक शब्द ना आए तब तक निर्णीत नहीं होता है। इसलिए अनियोगी वाचक पद को लाने के लिए स्थाने पद को हमने ले आया। वो परिभाषा का लिंग है। परिभाषा स्वलिंग लिंगित विधिदेशे गच्छन्ति, ये नियम षष्ठी स्थाने योगा परिभाषा है। उसका लिंग है षष्ठी। कैसी षष्ठी? तो अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी लिंग है। तदंत जो पद, उस पद से घटित शास्त्र में स्थाने की उपस्थिति हो जाती है। तो इकहा में जो षष्ठी है उस षष्ठी के संबंध का निश्चय नहीं है, निर्धारण नहीं है। अतः तादृश षष्ठ्यंत पद घटित इको यणचि शास्त्र में स्थाने पद की उपस्थिति हो गई। इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम का अधिकार है। संहितायाम में जो सप्तमी है वह विषय सप्तमी है, इसलिए संहितायाम विषय ये अर्थ बना। क्या तात्पर्य है इस वृत्ति का? तो वृत्ति का तात्पर्य है अचि सती, अच के रहने पर इक के स्थान में यण होता है। अच के रहने पर इक के स्थान में यण होता है। अब अच ऐसा अर्थ करते हैं तो यहाँ पर कई सारे अच दिख रहे हैं सुधी उपास्य में। अच से किस अच को ले लिया जाए? इस अच को ले लेंगे, इकार रूपी अच को, तो उकार के स्थान में यणादेश प्राप्त हो जाएगा। अगर उपास्य घटक उकार रूपी अच को लेंगे तो इकार के स्थान में यणादेश प्राप्त होगा। इस अच को ले लिया जाए तो उपास्य के उकार के स्थान में ही प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य कि अचि सती इक स्थाने यण भवति, ऐसा अर्थ स्वीकार करने पर व्यवहित इक के स्थान में भी यण प्राप्त होता है, अव्यवहित इक के स्थान में भी यण प्राप्त होता है, पूर्व इक के स्थान में भी यण प्राप्त है, पर इक के स्थान में भी यण प्राप्त है। पूर्व को हो कि पर को हो, व्यवहित को हो कि अव्यवहित के हो, इस प्रकार की अव्यवस्था फैल गई। उस अव्यवस्था को व्यवस्थापित करने के लिए, उस व्यवस्था का मतलब व्यवस्था को बनाने के लिए जो अव्यवस्था हुई, तो वहां व्यवस्था संपादन करने के लिए अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, तो परिभाषा की उपस्थिति होती है। कौन सी परिभाषा आई? तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये परिभाषा जो है आती है। यह परिभाषा है
तो अपने लिंग को देख करके, चिन्ह को देख करके ही जाएगी। इसका चिन्ह क्या है? तो लिंग बताया गया है तस्मिन इस पद के द्वारा। तस्मिन ये शब्द है वह आनपूर्वी का स्वरूप का बोधक नहीं है। अगर स्वरूप का बोधक होता तो जहां जहां तस्मिन लिखा है केवल उन्हीं सूत्रों में यह परिभाषा लगती, अन्यत्र कहीं इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं हो पाती। तो तस्मिन अधिक मित्रशांत अड्डा में कथचित लगती है, तस्मिन नड़ी युष्माक मस्माकौ में लगती, इक्वणची इत्यादि में नहीं लग पाती। इसलिए हमने व्याख्यान में बताया था कि तस्मिन का मतलब क्या है कि यह सप्तमी का बोधक है। तस्मिन पद किसका है? किस प्रकार की सप्तमी का बोधक है? तो औपश्लेषिकाधिकरण बोधिका जो सप्तमी है उस सप्तमी का बोधक है। यहाँ अब सप्तमी प्रत्यय होगा, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम परिभाषा है, इसलिए उसका अर्थ हो जाएगा सप्तम्यंत पद। तो जहां पर औपश्लेषिकाधिकरण बोधिका सप्तमी होगी, तदंत जो पद, उस पद से घटित सूत्र में यह परिभाषा लग जाती है। परिभाषाएं क्या करती हैं? तो अपने एक प्रतिनिधि को, एक पद को ले जा करके वहां बैठा देती है। तो पदों के, परिभाषाओं के विषय में पदोपस्थापिकत्व पक्ष जो है प्रसिद्ध है कि परिभाषाएं क्या होती हैं? पदोपस्थापिका होती। परिभाषाएं क्या होती हैं? पद का उपस्थापन करा देती हैं, वहां ले जाके रख देती हैं। तो इसने तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य परिभाषा ने अव्यवहिते, निर्दिष्टे का अर्थ है अव्यवहिते, क्योंकि निर का मतलब निरंतर, जिस का मतलब उच्चारण, तो निरंतर नैरंतर्येण उच्चारण, नैरंतर उच्चारण कब होगा? जब बीच में कोई व्यवधान नहीं आएगा, इसलिए उसका अर्थ होता है अव्यवहिते। तो अव्यवहिते और पूर्वस्य ये दो पदों की उपस्थिति कोणची शास्त्र में कराता है, और कराने के बाद अव्यवहिते अचि, अव्यवहिते अचि पूर्वस्य इक स्थाने यण भवति, ऐसा जो है सूत्र का, इकोणची सूत्र का ही अर्थ परिष्कृत हो गया कि अव्यवहित अच, अव्यवहिते अचि पूर्वस्य इक स्थाने यण भवति। अव्यवहित अच के रहने पर पूर्व जो इक है उसके स्थान में यण होता है। और उसका परिष्कृत रूप हम लोगों ने जाना था कि अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इक स्थाने यण भवति, ये जो है अर्थ हम लोगों ने जाना था। एतादृश अर्थ स्वीकार करने पर यह निश्चय हो गया कि अब अच से इस अच को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आकार रूपी अच है उससे अव्यवहित पूर्व में इक नहीं, पूर्व में तो है ये इक, लेकिन क्या नहीं है? ये जो है व्यवहित, अव्यवहित नहीं है, व्यवहित। उसी प्रकार अच से इस इकार को लेकर के इस ऊ के स्थान में भी यणादेश की आपत्ति नहीं रहेगी। क्यों? ये उकार रूपी इक पूर्व में तो है, लेकिन क्या नहीं है? अव्यवहित नहीं। तो इस इकार रूपी अच को लेकर के उकार रूपी इक के स्थान में यण का आपादन नहीं हो सकता। इस आकार रूपी अच को लेकर के इस उकार के स्थान में भी क्या नहीं हो सकता? यण का आपादन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जगह पूर्व में इक तो है, इस अच को लेते हैं तो ये उकार रूपी इक पूर्व में है, इकार को अच से लेते हैं तो उकार रूपी इक पूर्व में है, लेकिन वो दोनों क्या हैं? व्यवहित। एक जगह धा का व्यवधान, एक जगह पा का व्यवधान। तो व्यवहित होने के कारण ही यहाँ पर क्या नहीं होगा? यणादेश नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? यद्यपि इन दो के बीच में व्यवधान नहीं है तो इसको हो जाए, लेकिन फिर इसको भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पर में, हमको ही कहाँ चाहिए? पूर्व में चाहिए। इस प्रकार का ये निश्चित हो गया। एतावता के अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा इस प्रकरण में, उससे ये निश्चित हो गया कि सुधी शब्दावयव धकारोत्तरवर्ती जो इकार है उस इकार को ही इक शब्द से लेना है और उसके स्थान में ही यणादेश करना है। ये निश्चित हो चुका है एक परिभाषा की सहायता से। अब ये निश्चय हो जाने के बाद भी समस्या आ जाती है कि यण कितने हैं? 4, या, वा, रा, ला। तो ये 4 यण है। अब इन 4 में से कौन सा यण इस इकार के स्थान में किया जाए? आप कहेंगे इक में कितने आते हैं? ई, उ, री, री 4 आते हैं। हम यथासंख्यम लगा करके क्रम से कर दें। ई के स्थान में या, उ के स्थान में वा, री के स्थान में रा, री के स्थान में ला, यथासंख्यम से हो जाएगा। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ठीक नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इक शब्द से दीर्घ उकार का भी ग्रहण करना है, लेकिन वो कैसे आएगा?
एक प्रत्याहार में तो ह्रस्व उकार आता है, उसका ग्रहण तो हो जाएगा, लेकिन उस दीर्घ का उच्चारण ही नहीं है, इसलिए अथवा उकार का उच्चारण नहीं है तो दीर्घ का बोधक नहीं हो पाए। ई का उच्चारण है, इक कहते हैं, तो इक में इस इकार का उच्चारण है तो अपने दीर्घ वाले को, प्लुत वाले को, सबको बोध करा दे, लेकिन ऊ का उच्चारण उसमें साक्षात नहीं है, इसलिए वह उकार दीर्घ और प्लुत का बोधक नहीं हो सकता। क्यों? नियम है उच्चरितः एव शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः अथवा नानुच्चारितः। जो उच्चारित शब्द है, जिसका उच्चारण किया जाता है, वही शब्द अपने अर्थ का बोधन कराता है, जिसका उच्चारण नहीं है वो अपने अर्थ का बोध नहीं करा सकता। ई का इक शब्द में उच्चारण है, अतः वह अपने दीर्घ प्लुत आदि का बोध करा सकता है। ऊ का उच्चारण नहीं है, इसलिए दीर्घ का बोध नहीं करा सकता। कैसे बोध कराया जाए? उसके लिए हम करते हैं, एक शब्द की किसमें लक्षणा है? स्ववाच्य वाच्य में लक्षणा। सारे प्रत्याहारों, केवल एक की नहीं, ऐसे बहुत सारे जगह समस्या होने पर किया जाता है कि प्रत्याहाराणाम स्ववाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षणा। प्रत्याहारों की स्ववाच्य वाच्य में लक्षणा होती है। स्वम से प्रत्याहार को लेना है तो स्वम हो गया इक, उसका वाच्य हो गया ई उ री लृ, और उनके वाच्य जो है दीर्घ आदि होंगे। ई जो है 18 प्रकार का बोधक, तो उसका वाच्य हो गया ई का। उ जो है अष्टादश का बोधक, री अष्टादश का बोधक, इस प्रकार, और लृ द्वादश का बोधक। तो ऐसे जब बोधक हो जाएंगे, एक शब्द की स्ववाच्य वाच्य में लक्षणा कर लिए, एक शब्द से कितने वर्ण उपस्थित हो रहे हैं? षठ षष्ठी, षठ षष्ठी वर्ण की, षष्ठी थी नहीं जी, षष्ठी। ये अंतर समझिए, एक ये है षष्ठी, षष्ठी मतलब 6, और षष्ठी मतलब 60। तो इसको बोलने में कई बार गड़बड़ हो जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। षष्ठी मतलब 6, षष्ठी ही मतलब 60, समझ आ गया? षठ षष्ठी मतलब 66, षठ षष्ठी, क्लियर? तो इसको ध्यान देना, ये लोग गड़बड़ कर देते हैं। अभी कोई एक कार्ड हम देखे थे, तो अपना 60वां जन्मदिन मना रहे थे, उसका वो कार्ड था, लेकिन लिखा था जो है षष्ठी। बस हिंदी में ही छापे थे उन्होंने, लेकिन अब उनको ज्ञान ना होने से, भाई वो संस्कृत के नहीं थे, तो एक कार्ड आया था, हो सकता है पढ़ा हो, उस कार्ड में जो है उनका 60वां जन्मदिन मनाना, तो 60वें के लिए उन्होंने लिखा था षष्ठी। तो षष्ठी थोड़ी होता है, क्या होता है जी? षष्ठी ही होता है, क्लियर? तो षठ षष्ठी ही, ऐसा जो है षठ षष्ठी वर्ण की उपस्थिति यण से कितने की हो रही है? 4 की, क्योंकि ये विधीयमान है, इनका विधान किया जा रहा है, तो विधीयमान अपने सवर्णी के ग्राहक नहीं होते, अविधीयमान अणही सवर्णी के ग्राहक होते हैं। ऐसा जो हमने अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र में पढ़ा है, विशेष जानकारी के लिए वही देखें। तो क्या समझे? अब जो अगर कथनचित आप करते हो कि नहीं, हम इस नियम को नहीं मानते, विधीयमान भी सवर्णी के ग्राहक होते हैं, बहुत इसमें आपकी श्रद्धा है, कि विधीयमाना अपि वर्णाः स्वसवर्णान् गृह्णन्ति इत्यस्मिन् विषयेति भवतां महती श्रद्धा वर्तते। बहुत आपका उसमें आग्रह है, तो हो भी जाए तो कितने मिलेंगे? 7। वस्तुतः होता नहीं है, कथनचित आपकी बड़ी श्रद्धा मानते हैं, तो यण शब्द से 7। अब संख्या बराबर हुई क्या? यथा संख्यम लग नहीं सकता, फिर किसको किया जाए? यण प्राप्त है, यहाँ एक इकार है, 4 यण की प्राप्ति, ये नहीं निश्चित कर सकते कि इक के स्थान में यही होगा, नहीं हो पाया ना यथा संख्यम से। तो इक के स्थान में यण होता है, इक हो गया ये सुधी शब्दावयव धकारोत्तरवर्ती इकार, उस इकार के स्थान में यण करना है। यण 4 हैं, ये 4 यण उपलब्ध हैं, इनमें से किसको उसके स्थान में किया जाए? किसको किया जाए? तो उसके लिए कुछ व्यवस्था, कुछ हम लोग नियम बना के रखते हैं, रूल हैं, उस रूल के अनुसार हम निश्चित करेंगे किसको रखना है। एग्जाम्पल से आप यूं समझें कि मान लीजिए एक पोस्ट कहीं निकली हुई है नौकरी के, है अभी सब जगह बीएचयू में पोस्ट निकला हुआ है, तो कोई एक पोस्ट है, अब उस एक पोस्ट के लिए 20 लोगों ने अप्लाई किया, है कि नहीं? 20 लोगों ने क्या किया?
एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, रखना किसी एक को है, कैसे छांटेंगे? तो नियम बनाते हैं कि क्या होना चाहिए, सबके पीएचडी कंपलसरी। तो 10 लोग ऐसे थे जिनके पास पीएचडी नहीं थी, वो कर गए। हमने नियम बना के रखा है, किसको करना है तो सबके पास पीएचडी होना चाहिए, नेट होना चाहिए, ये सब नियम है। इसके अतिरिक्त इतनी सारी पुस्तकें, उनकी प्रकाशन होना चाहिए, अथवा 10 निबंध प्रकाशित होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल कहीं पढ़ाए हो, ये सब नियम उसमें मान लीजिए बना के रखें। अब 20 लोग अप्लाई किए थे, एक को रखना है, तो पहले हम देखेंगे इनमें से पीएचडी किसके किसके पास। जिसके पास पीएचडी नहीं है उसको हटा दिया जाएगा। मान लो 10 ऐसे बच गए जिनके पास पीएचडी है। फिर देखेंगे इनमें से नेट किसके पास, तो नेट वाले देखे, उसमें से 3 लोगों के पास नेट नहीं था, बचे कितने? 7 लोग बचे। 7 लोगों में हमने देखा कि 2 लोग ऐसे हैं जो पहली बार अप्लाई किए। क्या है? पहली बार अप्लाई किए हैं, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, कभी कहीं पढ़ाई नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, उन 2 को भी हटा दिया जाएगा। बचेंगे कितने? 5 को बचेंगे। फिर 5 में भी हम देखेंगे कि कौन कितने साल पढ़ाया है, तो हर वर्ष का 2 नंबर मिलता है। मान लीजिए कोई 2 साल पढ़ाया तो उसका 4 नंबर, और जो 5 साल से पढ़ाया उसका 10 नंबर, तो 10 नंबर उसको दे दिए तो अधिक हो जाएगा। तो ऐसे करके उसको भी काट दिया जाएगा। कितने निबंध छपे हैं उसके, हर निबंध का 1 नंबर अथवा 2 नंबर अलग अलग यूनिवर्सिटी देती है। तो इस तरीके से हम छाट करके फिर एक बचाते हैं, करते हैं कि नहीं? फिर इंटरव्यू में पूछ करके अगर 2 भी बच गए तो फिर इंटरव्यू होगा दोनों का, 2 उस कोटी में आ गए तो इन 2 का इंटरव्यू कराया जाएगा, जो ज्यादा अच्छा बोलेगा उसको रखा जाएगा। तो इस प्रकार हम छाटते हैं। तो इसी उदाहरण एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? तो उसी तरीके से एक स्थानीय, मतलब एक पोस्ट है, समझ जाइए, एक सीट, एक कुर्सी है तो एक ही व्यक्ति बैठेगा ना, एक ही स्थानीय। अब चारों को तो रख नहीं सकते, किसी एक को रखना है। अब एक किसको रखा जाए ये हमको निश्चित करना है। ये निश्चित करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग नियम बनाएंगे। नियम बनाएंगे कि नहीं? जैसे वो नियम बनाएगा कि ये सब होना चाहिए, तो नियम बनाने के लिए, नियम करने के लिए पुनः कौन आएगी? परिभाषा। स्थाने अंतरतमः। बात समझ आ गई क्यों आ रही है? ये नियम करने के लिए आ रही है। परिभाषा का मतलब क्या है? अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। अनियम होने पर, अव्यवस्था होने पर नियम करने के लिए, व्यवस्था संपादित करने के लिए परिभाषा आती है। यहाँ इस एक इकार है, उस एक इकार के स्थान में कौन सा यण किया जाए? 4 यण प्राप्त हैं, उनमें से क्या किया जाए? सब तो हो नहीं सकते, ये निश्चित है। एक सीट है तो 20 लोग को नहीं रख सकते, ये निश्चित है। तो उसी प्रकार एक इक है तो उसके स्थान में चारों यण को नहीं कर सकते, किसी एक यण को ही करना है। तो किसको किया जाए, इसका निश्चय करने के लिए परिभाषा आती है। क्या परिभाषा आती है? स्थानेंतरतमः। ये परिभाषा नियम करने के लिए आती है। अब इस परिभाषा का पहले तात्पर्य समझते हैं, फिर हम विचार करेंगे कि ये कैसे नियम करेंगे। तो यहाँ देखिए, स्थाने अंतरतमः, इस सूत्र में पहला पद है स्थाने। क्या पद है? स्थाने। ये स्थाने पद सप्तमी के एक वचन का रूप है, स्थाने। दूसरा शब्द है अंतरतमः। यह अंतरतमः प्रथमा के एक वचन का है और ये सप्तमी के एक वचन का। तो द्विपदात्मकम इदम परिभाषा सूत्रम। सूत्र तो है ही, क्या कहना है? द्विपदात्मकम इदम परिभाषा सूत्रम। स्थाने इति सप्तम एक वचनांतम, अंतरतमः इति प्रथमैक वचनांतम पदम। क्लियर हो गया? इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी, अब हमको याद आ गया तो बताते हैं। प्रथमा है, प्रथमा शब्द है ना, और एक वचन है, तो क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बनेगा? प्रथमैक वचनांत, ऐसा होगा। सप्तमी है, सप्तमी। अब यहाँ पर में है तो यहाँ तो वृद्धि होगी नहीं, यणादेश होगा, क्या रूप बनेगा? सप्तमेक। इसको सावधान दीजिएगा, पिछले बार हम कुछ चेक कर रहे थे तो बच्चे जो जितने प्रायः बच्चे थे वो प्रथमैक वचनांत की तरह यहाँ सप्तम्यैक वचनांत ही सब लिख रहे थे, ऐ लिख रहे थे। ऐ कहाँ से आएगा? तो परीक्षा में थोड़ा सावधानी रखिएगा, स्मरण के लिए ध्यान नहीं रहता है उसी तरह, क्योंकि सुनते रहते हैं। संस्कृत में सुनने का ज्यादा है, लिखने का कम है। तो
प्रथमैक वचनांत की तरह ही क्या लिख रहे थे, सप्तम्यैक वचनांत, वो ही नहीं होगा, केवल ए ही मिला देना, सप्तम्येक वचनांत, षष्ठेक वचनांत, ऐसा उधर सब ध्यान रखना। चलिए, तो क्या समझे, स्थाने इति सप्तम्येक वचनांतम पदम, अंतरतमः इति प्रथमैक वचनांतम पदम, द्विपदात्मकम इदम परिभाषा शास्त्रम। स्थान का मतलब क्या है, तो स्थान का मतलब है यहाँ प्रसंग। स्थान का मतलब क्या है जी, स्थान का मतलब है प्रसंग, स्थान मतलब प्रसंग, सप्तमी जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रसंगे, और सप्तमी का ही अर्थ है, ये जो सप्तमी है स्थाने में, उसको सती सप्तमी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सती सप्तमी कहते हैं। वह यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक सूत्र है कारक प्रकरण में, चतुर्थ सेमेस्टर में सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण लगा हुआ है आप लोगों के, तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। एक सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर कारक, तो जिसको पढ़ना हो तो वहां आ सकते हैं। तो समझ में आ गया कि नहीं, अभी इतना जान लीजिए, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र से जो सप्तमी होती है उसको सती सप्तमी कहते हैं। सब जगह लिखा रहता है ना, यहाँ वृत्ति में आप देखेंगे प्रसंगे सती, सती कहां से आ गया, तो ये सप्तमी का ही अर्थ है सती। तो कैसे आपको जानना है, तो प्रक्रिया बड़ी लंबी है, सूत्र जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, लेकिन इस बात को जरूर याद रख लीजिए कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम, तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र से होने वाली जो सप्तमी है, उस सप्तमी को क्या कहते हैं, सती सप्तमी कहते हैं। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, तो इस सूत्र से होने वाली जो सप्तमी है उसी को सती सप्तमी कहते हैं। जगह जगह टीका में लिखा रहता है सती सती, सप्तमी के बाद जो सती लिख देते हैं, तो सब जगह इससे सप्तमी हुई है, ये समझ जानते हैं, अलग से वो कोई नया शब्द नहीं है। उसका अर्थ है रहने पर, क्या अर्थ होता है, रहने पर, होने पर, ऐसा जो सप्तमी जहां लगी रहेगी, सती लगा रहेगा, वहां पर ऐसा अर्थ करना। यहाँ प्रसंगे सती, सप्तमी का अर्थ सती, क्या और अर्थ होगा, प्रसंग होने पर, समझा गया। सप्तमी में सब जगह यही हिंदी में अर्थ करना है, प्रसंगे सती मतलब प्रसंग होने पर अथवा प्रसंग रहने पर, ऐसा जो है यहाँ पर अर्थ करेंगे। तो ये सती सप्तमी है, इसलिए सती पद का लाभ। दूसरा शब्द है अंतरतम, क्या शब्द है, तो ये अंतर शब्द है। अंतर, अंतर का मतलब है सदृश, क्या अर्थ है, सदृश। अंतर शब्द का अर्थ क्या है, सदृश। तो अतिशयितः अंतरः इति अंतरतमः, अतिशयितः, ये अंतर का मतलब सदृश, और ये जो तम दिख रहा है ये तमप प्रत्यय, क्या प्रत्यय है, तमप एक प्रत्यय होता है। ये जो तमप प्रत्यय जिसके बाद लगा दिया जाता है वो उसकी उत्कृष्टता को बताता है। जैसे देखो, लघु मतलब छोटा, लघुतर मतलब उससे भी छोटा, लघुतम मतलब एकदम छोटा, है कि नहीं, महत मतलब, महत्तर मतलब, और महत्तम मतलब उससे भी बड़ा, समझा गया कि नहीं। तो इस प्रकार ये तम लगाता है तो जिसको लगेगा उसी के उत्कर्ष को बताए। लघु के बाद लगा लघुत्तम, तो लघु, लघु से जब तम लगा तो लघु के ही उत्कर्ष को बताएगा, तो और छोटा एकदम बताएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो इस प्रकार ये तम प्रत्यय लगता है, किसको बताता है, प्रकर्ष को बताता, समझा गया। अतिशय अर्थ को बताता है, जैसे हमने बताया महत्तर मतलब, महत मतलब बड़ा, महत्तर मतलब उससे बड़ा, महत्तम मतलब अत्यंत बड़ा, अतिशय, उस महत के जो है अतिशय को बताया किसने, तम अपने। क्लियर हो गया। तो संस्कृत जगत में ये तम और तर इत्यादि प्रत्यय जो है अतिशय को बताते हैं। तो यहाँ ये तम प्रत्यय यहाँ पर हुआ है, सूत्र है अतिशायने तमविष्ठानौ, कहीं पर हम पढ़े थे अभी, संज्ञा प्रकरण में कहीं पर शायद बताए हैं। चलिए
हो सकता है किसी दूसरी कक्षा में बताया हूं, ध्यान नहीं रहता, कई सारी कक्षाएं चलती हैं। चलिए बात समझ आ गई कि नहीं। अतिशय अर्थ में अतिशय को बताता है। अतिशायने तमविष्ठनौ, लघु कौमुदी में सूत्र है, पीछे खोज लीजिएगा सूची। अतिशायने तमविष्ठनौ, अतिशय अर्थ में तम प्रत्यय और इष्ठन प्रत्यय किए जाते हैं। तो यहाँ अतिशय अर्थ में तमप हुआ है। अतिशयितः अंतरः इति अंतरतमः, अतिशयितः अतिशयितः अंतरः इति अंतरतमः। तो अंतर मतलब सदृश, अतिशय अंतर मतलब अत्यंत सदृश, समझा गया कि नहीं। अतिशयितः अंतरः, अंतरः मतलब सदृशः, और अतिशय अतिशयेन अंतरः इति अंतरतमः मतलब अत्यंत सदृश। अब अत्यंत सदृश को बताना है तो क्या तरीका है, वही स्थिति कि हम प्रत्यय को जोड़ देंगे। तो सदृश, अंतर का मतलब सदृश, और उसके अतिशय को बताना है, उससे भी तमप जोड़ दिए तो अर्थ हो गया सदृशतम। तो जो वृत्ति में सदृशतम लिखा है वो किसका अर्थ है जी, अंतरतम का अर्थ है सदृशतम। ठीक है, सदृशतमम, ऐसा बन गया। इसका तात्पर्य समझ में आया कि नहीं। अंतरः मतलब सदृशः, और अतिशयितः अंतरः इति अंतरतमः मतलब अत्यंत सदृश। अत्यंत सदृश, तो अत्यंत सदृश जब हो तो उसको कहते हैं अंतरतम, और उसके दूसरा शब्द है उसको कहने के लिए सदृशतम। अत्यंत सदृश कहना तो अत्यंत को बताने के लिए तमप जोड़ दिए हमने, फिर पुनः अतिशायने तमविष्ठनौ से, तो उसका अनुवाद हो गया सदृश तमम। क्लियर हो गया। तो प्रसंगे सति सदृश तमम आदेश, क्या करना है, तो यहाँ आदेश ही करना है। आदेश पद का अध्याहार कर लिए, आदेश सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते, इस नियम के अनुसार स्यात् इस क्रियावाचक पद का अध्याहार करें। तो वृत्ति बन गई ना हमारी, क्या वृत्ति बन गई, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, ये वृत्ति बन गई। अब इस वृत्ति का अर्थ क्या है, देखो, स्थाने का अर्थ कर दिया प्रसंगे, कुछ समझ में आया, नहीं आया, आया जी, इसको आ गया, बाकी लोगों को नहीं आया, हमको भी नहीं आया, तो इसलिए कुछ दूसरा करके देखते हैं। बात समझ आ गई, ये नहीं आया समझ। स्थाने कहने से कुछ कुछ तो लग रहा था कि ये अर्थ होगा, क्योंकि षष्ठी अभी इको एनसी में पढ़ के आए हैं, इक के स्थान में, तो स्थान का मतलब आधार, अधिकरण। हम कहते हैं ना ये अमुक देवता का स्थान है, कैलाश जो है भगवान शंकर का स्थान है, वैकुंठ भगवान विष्णु का स्थान है, ये उसका स्थान है। ऐसा जो स्थान का मतलब अधिकरण, आश्रय, तो स्थान से कुछ कुछ अर्थ तो समझ में आ रहा था, ये प्रसंग जो उसकी व्याख्या कर दिया ये और कठिन हो गया। एक कथा सुन लो छोटा सा। एक बार गुरुजी रघुवंशम पढ़ा रहे थे, वो ये गुरुजी थे, हमारे गुरुजी नहीं, एक गुरुजी थे, वो कहीं महाविद्यालय में थे और वो रघुवंशम पढ़ा रहे थे। तो रघुवंशम में प्रथम सर्ग में ही भारत का व्यापार किसके साथ था, भारत कोई छोटा मोटा जो है देश नहीं था और छोटी मोटी वो नहीं थी, आज कहते हैं अमेरिका सबसे बड़ा है। भारत का जो बिजनेस था वो किसके साथ था, तो जो है लेन देन थी किसके साथ थी, तो देवराज इंद्र के साथ जो है लेन देन किसके साथ थी, तो अमेरिका से नहीं, देवताओं के राजा से जो है लेन देन करता है। भारत के राजा जो है सीधे ऊपर से संपर्क, वहां से जो है लेते रहे और यहाँ से कुछ उनको भेजते रहे, सप्लाई, आदान प्रदान, उसको क्या कहते हैं, विनिमय और कुछ आयात निर्यात। तो भारत का जो आयात निर्यात था वो किसी छोटे मोटे देश के साथ नहीं था, किसी छोटे मोटे राजा के साथ नहीं था। आयात निर्यात किसके साथ था, तो देवराज के साथ था। भारत के राजाओं का आयात और निर्यात, आदान प्रदान होता था। तो उसके लिए पद्य कालिदास ने लिखा, क्या, दुदोह गाम सयज्ञाय सस्याय मघवादिवम संपद विनिमये नोभौ दधतुर्भुवन द्वयम। आपस में अपनी संपत्ति का विनिमय करके, आदान प्रदान करके
दोनों लोकों को धारण करके रखे। ये पृथ्वी लोक को धारण करके रखा है राजा दिलीप, और जो है इंद्र जो है स्वर्ग लोक को धारण किया है। कैसे? तो आपस में विनिमय करें। संपत विनिमये नोभौ दधतुर भुवन द्वयम। तो वहां पंक्ति है, दुदोह गाम सयज्ञाय सस्याय मघवा दिवम। अब ये मघवा शब्द आ गया। अब मघवा का अर्थ न तो शिष्य को समझ में आ रहा था, गुरु जी को भी निकल गया ध्यान से, वृद्ध थे गुरु जी, तो कहे कोई बात नहीं, संजीवनी देख लो टीका। उसकी टीका बड़ी प्रसिद्ध है। कहे टीका देखो, टीका में लिखा होगा क्या अर्थ है। तो उसमें अर्थ लिखा था मघवा। वो साहित्यिक लोग जब अर्थ लिखते हैं तो ऐसा लगा के लिख देते हैं। तो मघवा और इक्वल लगा करके लिखा हुआ था बिडौजा। क्या लिखा था? मघवा का अर्थ किया था बिडौजा। तो जो है मघवा से कुछ कुछ तो लग रहा होगा कि मघ का मतलब ये माघ, कुछ कुछ व्यक्ति लगाएगा। माघ महीने को जो मघवे कहते हैं बनारस में, हैं? वाह लगा देते हैं ना, एक प्रत्यय लगा देते हैं वाह। तो मघवा से कुछ कुछ अर्थ तो लग रहा था, उसका अर्थ टीका में क्या लिख दिया? बिडौजा। वो और कठिन हो गया कि नहीं? तो इसलिए एक कहावत है, मघवा मूलम बिडौजा टीका। क्या क्या कहता है? मघवा मूलम बिडौजा टीका। मघवा मूल है और टीका उसकी क्या है? बिडौजा, और कठिन। तो आजकल जो है हम लोग जानते हैं, व्याकरण वाले अनुभव कर सकते हैं, व्याकरण में टीका ग्रंथ पढ़ने की परंपरा। पहले सिद्धांत कौमुदी पढ़े, फिर उसकी टीका मनोरमा पढ़ेंगे, उसी सिद्धांत कौमुदी की टीका जो है लघु शब्देन्दु पढ़ते हैं, फिर उसकी टीका भी कई सारी पढ़ी जाती है लघु शब्देन्दु की भी, है? तो वो अनुभव करते होंगे, सिद्धांत कौमुदी से ज्यादा कठिन जो है मनोरमा। मनोरमा की टीका शब्द रत्न भी पठन पाठन में है सर्वत्र, वो और कठिन है कि नहीं? मनोरमा की टीका शब्द रत्न वो ज्यादा कठिन है मनोरमा से। तो मूल जो है ज्यादा, टीका जो है क्या होता है? ज्यादा कठिन हो जाता है। तो वही स्थिति यहाँ है। मूल था स्थाने, उसका कुछ कुछ अर्थ समझ में आ रहा था, लेकिन जो उसका टीका क्या कर दिए, ये और कठिन हो गए। क्या स्थिति कहेंगे इसको? मघवा मूलम बिडौजा टीका वाली स्थिति हो गई कि नहीं? यहाँ स्थिति कैसी है? तो मघवा मूलम बिडौजा वाली स्थिति हो गई कि जो है प्रसंग और कठिन हो गया। तो प्रसंग का फिर से अर्थ करना पड़ेगा कि नहीं? सरल सा अर्थ जो समझ में आ जाए। तो प्रसंग का मतलब है प्राप्ति। प्रसंग का मतलब क्या है? प्राप्ति। प्रसंग का अर्थ क्या है? प्राप्ति। अब प्रसंगे में सप्तमी लगी है, उस सप्तमी इधर भी जोड़ दो। प्राप्ति शब्द से जब सप्तमी जोड़ोगे तो क्या रूप बनेगा? प्राप्तौ। क्या बनेगा? प्राप्तौ। सती भी रहेगा। अब सती पुल्लिंग के सप्तमी का रूप है, उसमें सत्याम बनेगा। स्त्रीलिंग में सती शब्द होता है, मूल शब्द सत, उसके सप्तमी में पुल्लिंग वाले में सती बनता है। स्त्रीलिंग में सती शब्द है, गी प्रत्यय होकर के, और सप्तमी में क्या बनेगा? सत्याम। और इधर भी सप्तमी कर दोगे तो प्रसंगे सती का क्या अनुवाद है? प्राप्तौ सत्याम, मतलब प्राप्ति रहने पर। ये सती का अर्थ बदलेगा नहीं, वही है, बस रूप बदल गया क्योंकि ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है प्राप्ति। तो प्राप्ति स्त्रीलिंग वाला है, इसलिए वहां पर भी हम बदल करके सत्याम कर दिए। ये प्रसंग शब्द पुल्लिंग का था तो प्रसंगे सती की, लेकिन अर्थ वही है। प्रसंगे सती का मतलब क्या है जी? प्राप्तौ सत्याम, मतलब प्राप्ति रहने पर। कोई दिक्कत? प्रसंगे सती का क्या मीनिंग है जी? प्राप्तौ सत्याम, मतलब प्राप्ति रहने पर। अब किसकी प्राप्ति रहे? तो थोड़ा सा आप अपने से ऊह करना है, थोड़ा सा अनुमान करना। ऊह मतलब अनुमान, कुछ कल्पना करनी। तो अपने से ऊह करना है कि किसकी प्राप्ति रहे। तो एक के स्थान में जब अनेक की प्राप्ति रहे, ये अपने को स्वयं ऊह करना होगा। प्राप्ति रहने पर, अब प्रश्न होगा ना, किसकी प्राप्ति रहने पर? तो एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति रहने पर, ये स्वयं आपको शुरू में जोड़ लेना है। तो अब क्या अर्थ करोगे? एकस्य स्थानिनः स्थाने, एक स्थानी के स्थान में, एकस्य स्थानिनः स्थाने अनेकादेश प्राप्ति प्रसंगे, अथवा अनेकादेश प्राप्तौ सत्याम।
एक एक स्थानीय के स्थान में अनेकादेश प्राप्ति होने पर, अनेक आदेश की प्राप्ति होने पर, ये जो है प्रसंगे का अर्थ है, स्थाने का अर्थ। तो स्थाने का कितना अर्थ हो गया? एकस्य स्थानिनः स्थाने अनेकादेश प्राप्तौ सत्याम्। क्या अर्थ हुआ? अवसर मिले तो सब बोलने की जो है कोशिश करिए। बोलने से शब्द आता है, आप समझेंगे, लेकिन वो शब्द आपके जिह्वा में आएगा नहीं। जो बच्चा रहता है वो कितना अशुद्ध बोलता है, छोटा सा, वो जल भी नहीं बोल पाता, पानी भी नहीं बोल पाता, मम बोलता है। मम मतलब थोड़ी पानी होता है, लेकिन वो बोलता है। लोग हंसते हैं उसको देख करके, लेकिन वो कभी बुरा मानता है कि हम बोलेंगे नहीं। बुरा मान के बैठ जाए कि हम बोलेंगे ही नहीं, तो कभी भी वो सीख नहीं पाए। इसलिए बोलना चाहिए। तो जब अवसर मिले, इसलिए हम बुलवाते हैं। हम बहुत, अभी देखे 2 दिन में जो हम 5 पढ़े, हम 5 मिनट में वो सारी बात बता दी। भूमिका में बताई कि नहीं आज? 5 मिनट में। तो हमारे लिए हम एक एक दिन में एक एक, उसमें एक एक 2-2 प्रकरण हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन वैसे ना पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि आपको आ जाए, आपके मुख से वो निकलने लगे। और ये बुलवाते इसलिए है, थोड़ा थोड़ा बीच में संस्कृत के शब्द एक साथ सारा संस्कृत में हम पढ़ा दें तो फिर पल्ले नहीं पड़ेगा। समझ में कथनचित जिसका संस्कार है वो आ भी जाए तो बाद में निकल जाता है। एक गुरु जी रहे, कहते रहे, पदार्थ जो है अपनी मातृभाषा में हृदयंगम हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं। जो भाषा आपको ठीक ठीक आ रही है उसमें बात बताई जाए तो एकदम हृदय में बैठ जाती है। तो पदार्थ अपनी भाषा में हृदयंगम हो जाता है। संस्कृत को अपनी भाषा बनाना है, अभी आपकी है नहीं, उसको बनाना है कि उसमें पदार्थ आप ठीक ठीक बैठ जाए। नहीं तो समझ में तो आता है, बाद में भूला गया। और हिंदी में समझ गए तो अभी भूलता नहीं। क्यों? मातृभाषा है, उसमें पदार्थ बैठ जाता है। तो लेकिन अगर केवल सारा हिंदी में पढ़ाते रहें तो फिर आपको कभी संस्कृत आएगी नहीं, संस्कृत कभी बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में संस्कृत के शब्द हम बोलते हैं। आगे होगा आपकी अगर उन्नति होगी, हम चाहते हैं सबका उत्कर्ष हो, तो सब पाठ संस्कृत में ही पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो अवसर मिले 2 शब्द 3 लाइन बोलने का, उसको बोलिए। शब्द तभी जिह्वा में आएगा, नहीं तो आप समझेंगे जरूर, लेकिन वो शब्द मुख में आएगा नहीं। क्या बोलना है वो आएगा नहीं। इसलिए क्या अर्थ किए प्राप्त प्रसंग स्थाने का? एकस्य स्थानिनः स्थाने अनेकादेश प्राप्तौ प्रसंग प्राप्तौ सत्याम। हो गया कि नहीं? एक स्थानीय के स्थान में, एकस्य स्थानिनः स्थाने, एक स्थानीय के स्थान में अनेकादेश प्राप्तौ सत्याम, अनेक आदेश की प्राप्ति रहने पर। अर्थ स्पष्ट है? एक स्थान के स्थान में अनेकादेश प्राप्ति रहने पर, अनेक आदेशों की प्राप्ति रहने पर क्या होगा? उनमें से कौन सा किया जाए? तो कहे सदृशतम, जो अत्यंत सदृश होगा उस स्थानीय के, उस स्थानीय के जो क्या होगा? अत्यंत सदृश होगा, उसी को आदेश करना है। मान लो किसी एक बड़े अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, अब वो सीट खाली हो गई कि नहीं, तो उसके स्थान में किसी को करना है। अब क्लर्क को उठा के बैठा देंगे क्या? भाई बड़ा अधिकारी है तो उसके सदृश योग्यता रखेगा तभी ना। मान लो कोई कलेक्टर है, कलेक्टर का कहीं ट्रांसफर कर दिए, उस जिले में अभी कलेक्टर नहीं है, खाली पड़ा है, और वहां किसी न किसी को लाना है। वहीं जो प्यून का काम करता था अथवा झाड़ू लगा रहा था, उसी को बैठा देंगे क्या? नहीं, जिसके स्थान में ला रहे हैं उसके तरह होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? उसके तरह होना चाहिए। तो कलेक्टर की तरह हो मतलब क्या है? अब वही रूप तो नहीं मिल जाएगा, जितनी योग्यता उसमें है, परीक्षा को जो पास किया है वो भी परीक्षा पास होना चाहिए, और जो जो रूल उसके हैं तो सब उसमें रहेगा, उसकी तरह दिखेगा, योग्य रहेगा, तभी उसको हम करते हैं। समझा गया कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ स्थानीय के स्थान में आदेश करना है। बहुत सारे प्राप्त हैं, किसको किया जाए? जो स्थानीय के सदृश हो। समझा गया कि नहीं? कलेक्टर के सदृश योग्यता रहेगी तभी वो आएगा। तो उसी प्रकार जो स्थानीय के क्या हो? अत्यंत सदृश हो। सदृश तो सारे होंगे हैं? अरे कलेक्टर के सदृश हो प्यून है कि नहीं है? कलेक्टर भी इंसान है और प्यून भी इंसान है, तो इंसान के रूप में तो वो भी सदृश है।
भाई सादृश्य किसी न किसी धर्म से लेना है, हम बताए थे सादृश्य किसी न किसी धर्म से लेना है। तो धर्म से लेना है तो हम कह दिए मनुष्यत्वेन सादृश्य ले लिए। किस रूप से ले लिए? मनुष्यत्वेन सादृश्य ले लिए। तो मनुष्यत्वेन सादृश्य उस प्यून में अथवा जो है वो जो झाड़ू लगाने वाला है, चौकीदार है, उस सब में है कि नहीं? तो सदृश तो सब हो गए, किसी को भी रख देंगे क्या? सदृश से काम नहीं चलेगा। क्या चाहिए? अत्यंत सदृश होना चाहिए। बात समझ आ गई कि नहीं? अंतरतम का मतलब अत्यंत सदृश होना चाहिए। क्लियर हो गए कि नहीं? इसलिए हमको क्या दे, इसी प्रकार अब सदृश अगर सामान्य ले ले, यहां पर भी केवल कहीं जो सदृश होगा हो जाए। ई जो है वर्ण है कि नहीं है, और ये सारे भी वर्ण है कि नहीं? तो वर्णत्वेन यदि सादृश्य ले ले, इक्के सदृश होगा। सादृश्यंचा वर्णत्वेन धर्मेण, वर्णत्व धर्म से सादृश्य ले लिया जाए तो सभी में चला जाए। सभी वर्ण है, या भी वर्ण है, वा भी वर्ण है, रा भी है, फिर अव्यवस्था बनी रहे। सब में चला गया, किसको किया जाए, व्यवस्था नहीं बन पाए। तो वर्णत्वेन सादृश्य नहीं लेना, इसलिए केवल सदृश नहीं कहा, सदृशतम कहा। नहीं तो सदृश तो सारे हैं, जैसे ये वर्ण है वैसे ये भी वर्ण है, तो वर्णत्वेन दोनों सदृश हो गए कि नहीं? ये सब और ये सब सदृश ही हो गए, इसलिए सदृश ना कह के क्या कहा है? सदृशतम कहा। समझा गया कि नहीं? तो जो सदृशतम होगा वही आदेश होगा, अत्यंत जो सदृश होगा वही आदेश। बात समझ गए? अब एक तमक कहाँ लगाया जाता है, एक और थोड़ा सा विशेष बात देखो, तर प्रत्यय भी अतिशय को बताता है। अभी हमने देखा महत्तर मतलब महत से बड़ा है कि नहीं, और महत्तम में भी जो प्रकर्ष को बताता है। अंतर क्या है दोनों? तो जो दो रहे कथनचित उनमें जो है तर लगाता है, और जब बहुत में अंतर करना हो तो तम लगाया जाता है। बहुत से जब प्रश्न करना हो, जैसे भी दो व्यक्ति हैं, हम कहेंगे अनयो हो अयम पटुतरः, पटु दोनों हैं, बुद्धिमान दोनों हैं, लेकिन चैत्र मैत्रयो हो चैत्र पटुतरः, चैत्र और मैत्र के बीच में जो चैत्र है वो क्या है? पटुतर, मतलब उससे ज्यादा पटु है। और चैत्र मैत्र और एक कोई और ले लो, विष्णु मित्र है, तो चैत्र मैत्र विष्णु मित्र हैं, उनमें से हम कहें चैत्र पटुतमः। जब बहुत में करना होता है तो वहां तम लगाते हैं। आप लोग प्राय निबंध निबंध लिखे होंगे तो लिखते हैं कवि है, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, अथवा कविसु अन्यतमः। अन्यतम क्यों लगाते हैं? क्योंकि बहुत में एक को निश्चित कर रहे हैं, तो जब बहुत में एक को बताया जाए तो वहां किसका प्रयोग करना है? तम का। दो में एक को बताया जाए तो तर का। जैसे बताए कि कोई पूछा कि दोनों तो विद्वान हैं ही, लेकिन ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, पटुतर कौन है? तो कहे अनयो हो चैत्र पटुतरा, क्योंकि दो में एक को बताया जा रहा है। लेकिन बहुत में है अन्यतमा, अन्यतमः, अन्यतमः कालिदास, कवि नाम अन्यतमः कालिदास। बहुत कवियों में एक को बता रहे हैं अन्यतम। समझा गया कि नहीं? तो ये तम को बहुत में लगाया है। यहाँ पर भी तम लगा है, इसका मतलब सदृश बहुत सारे होते हैं, है कि नहीं? और इस तम से जो चार प्रकार के जो है सादृश्य का लाभ होता है, उसको भी थोड़ा सा समझ जाइए। क्या है? स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। ये चार प्रकार से सादृश्य लिया जाता है। स्थानार्थ गुण प्रमाण कृत। समझा गया? कितने प्रकार से लिया जाता है? इनमें से सादृश्य देखना है, इनमें से किसी में से सादृश्य मिलना चाहिए। कोई भी धर्म से सादृश्य नहीं लेना है। हमने बताया ना कि सादृश्य यदि वर्णत्व ले लेंगे तो सब जगह, तो किन में से लेना है? स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण, कृत। तो कृत को प्रत्येक के साथ जोड़ना है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबद्ध। तो स्थानकृत सादृश्य, फिर अर्थकृत सादृश्य, गुणकृत सादृश्य और प्रमाणकृत सादृश्य। स्थान का मतलब है तालवादी उच्चारण स्थान। समझा गया? तो कहीं कहीं हम स्थान से निश्चित करते हैं, जैसे दधी है और अत्र है, चारों यणादेश प्राप्त हैं। कौन सा किया जाए? तो हम स्थान देखते हैं, ई का स्थान क्या है? तालु। इन चार में से जो तालु वाला होगा
वही करेंगे तो कौन मिलता है, या, तो प्रयोग बन जाता है दध्यत्र दध्युदकम। समझा गया। यहाँ स्थान के द्वारा सादृश्य लिया गया। किसके द्वारा लिया गया है, उसको स्थानकृत सादृश्य कहिए, केवल स्थान मत कहिए, स्थानकृत सादृश्य जो है दध्यत्र में लिया गया। ठीक है, ई का भी स्थान वही और आदेश का भी स्थान वही, स्थानकृत सादृश्य लेके आदेश। दूसरा अर्थ, एक शब्द आप पढ़े होंगे, कोष्टु शब्द। क्या शब्द है, कोष्टु। कोष्टु मतलब होता है श्रृगाल, सियार। तो क्रोष्टु का मतलब है श्रृगाल, और ये उकारांत शब्द है। इसके स्थान में एक त्रिजंत आदेश के लिए सूत्र आता है, त्रिजवत क्रोष्टु। त्रिजंत कहते हैं जिसके अंत में त्रिज प्रत्यय लगा, जिसके अंत में क्या लगा हो, त्रिज प्रत्यय लगा होगा, उसको क्या कहेंगे जी, त्रिजंत। त्रिज अंत में होगा तो उसको त्रिजंत कहेंगे। अब ये जो देखो कर्तृ शब्द है, ये जो री दिख रहा है क्या है, त्रिज है, कर्तृ त्रिजंत हो गया, हर्त्री भी त्रिजंत। ऐसे बहुत से कर्त्री, हर्त्री है, नेत्री, नप्त्री, बहुत सारे सब मिल जाएंगे। और एक क्रोष्ट्री, समझा गया, बहुत सारे त्रिजंत। वो कहता त्रिजवत होता है, ये नहीं कहा कौन होगा। तो त्रिज वाले तो बहुत सारे हैं, किसको किया जाए, तो हम अर्थ देखते हैं। ये उकारांत जो स्थानीय है क्रोष्टु, ये रेफ नहीं लगाए यहाँ, क्रोष्टु, इसका अर्थ क्या है, श्रृगाल। अब इनमें से ये भी त्रिजंत है, ये भी त्रिजंत है, ये भी त्रिजंत, लेकिन इसका अर्थ श्रृगाल नहीं है, इसका अर्थ भी श्रृगाल नहीं है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ दोनों का एक है कि नहीं है, अर्थ है। इसलिए इस क्रोष्टु के स्थान में क्रोष्ट्री ही आदेश करते हैं। तो यहाँ कौन सा सादृश्य लिया गया, अर्थकृत सादृश्य लिया गया। कौन सा सादृश्य लिया गया अर्थकृत सादृश्य को लेकर के क्रोष्टु के स्थान में त्रिजंत वाला क्रोष्ट्री ही करते हैं। नहीं तो त्रिजंत तो ढेर है, हर धातु से त्रिज प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में, तो कोई भी त्रिजंत कर दे, लेकिन कोई भी त्रिजंत नहीं किया गया, केवल क्रोष्ट्री ही किया जाता है। क्यों, क्योंकि अर्थकृत सादृश्य उसी के साथ। और गुण का मतलब है यत्न, गुण का अर्थ क्या है, यत्न। वाग हरि, जो पढ़े हैं थोड़ा सा वो लोग ध्यान दे ले, और जिनको नहीं आ रहा है वो घबराइए मत, ये सारी बात जो अभी आगे हम तुमसे बताएंगे वहां सब आपको स्पष्ट होगा। तो इसलिए आना मत छोड़िए, नित्य आप कक्षा करिए, और जो है बार बार देखने से एक बार में नहीं आती है सारी बातें, अभी आगे फिर इसकी चर्चा होगी। तो देखिए वाग हरि, अब पूर्व सवर्ण करना है, पूर्व में क्या है गा, हा के स्थान में गा का सवर्णी करना है, तो 5 मिल गए, का खा गा घा गा। कौन सा किया जाए, तो वहां गुण देखते हैं, गुण मतलब प्रयत्न। हा का जो प्रयत्न है महाप्राण है कि नहीं, सलश्च महाप्राणा, तो महाप्राण है, हा के स्थान में महाप्राण वाला ही करेंगे। महाप्राण वाला 2 मिलता है, खा और घा, महाप्राण। और देख अभी भी निश्चित नहीं हो पाया एक कौन किया, प्राण ले लिए तो निश्चित तो हो गए, 3 हट गए, 3 हट गए, लेकिन अभी 2 बचे हुए हैं कि कौन सा किया जाए। फिर हम देखते हैं कि हा का जो है और भी यत्न कौन से हैं, तो हा हस में आता है, तो उसका संबार नाद घोष, तो संबार नाद घोष वाला कौन है, तो संबार नाद घोष में कौन आता है, घा ही आता है, हस वाले ही आते हैं, घा जो हस में आया, संबार नाद घोष वाला हस है, इसलिए इसको वही करते हैं। तो वाग घरी ऐसा प्रयोग होता है ना, हा को घा हो जाता है, तो शुद्ध प्रयोग क्या है, वाग घरी। अब ये वाग घरी ऐसा प्रयोग होता है, हो गया ना, वाग हरी, वाग हरी बन जाता है। तो यहाँ कौन सा सादृश्य प्रयोग किया गया है, गुणकृत सादृश्य को लेकर के वाग हरी जो है आदेश, वाग हरी में पूर्व रूप हुआ। प्रमाण का मतलब है मात्रा, प्रमाण का मतलब क्या है, मात्रा, एक मात्रा, द्विमात्रा, 3 मात्रा, ऐसी सब मात्राएं होती। तो यहाँ प्रमाण शब्द का अर्थ है मात्रा। तो मात्रा कृत सदृश भी सादृश्य लेते हैं, जैसे अमू शब्द बनता, अदस शब्द है मूल अमू, अदस शब्द के प्रथमा द्विवचन में बनता अमू, अशौ अमू अमी, रूप याद किए होंगे, असौ अमू अमी। अब यहां देखो
औ प्रत्यय होता है अदस में सा को अत्व करके पूर्व करके वृद्धि करके अदौ, सारी प्रक्रिया आगे जानेंगे। अदौ ये स्थिति। अब यहाँ पर उस औ को क्या करना है, ऊ करना है। अदौ स्थिति है, उस औ को क्या करना है जी, ऊ करना है। कौन सा किया जाए तो हम प्रमाण देखते हैं। औ की कितनी मात्रा है, दो मात्रा, तो दो मात्रा वाला ही ऊ आदेश होगा, इसलिए दीर्घ ऊ आदेश। डा को मां हो जाएगा बाद में। तो अदसो शेर दादु दो माह, अदसो शेर दादु दो माह से यहाँ पर दो मात्रिकी होता है। अमुम, अमुम में एक मात्रिकी होता है, क्योंकि उसका स्थानीय कितना रहता है, एक मात्रिका। तो प्रमाणकृत सादृश्य भी लिया जाता है, एक मात्रिक के स्थान में एक मात्रा, द्विमात्रिक के स्थान में द्विमात्रिक। यहाँ कौन सा सादृश्य यूज किया जा रहा है, प्रमाणकृत सादृश्य लिया जाता है। तो सादृश्य किसके द्वारा देखा जाता है, स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। तो इनमें से कोई एक सादृश्य को लेकर के हम व्यवस्था करते हैं, ये मिलेगा ये मिलेगा। मान लीजिए कहीं पर दो तीन मिल जाए, जहां एक एक मिल रहा है वहां तो दिक्कत नहीं होगी कि कहीं स्थानकृत ले लें, जैसे वहां ले लिए, और कहीं गुणकृत ले लें, कहीं अर्थकृत ले लें, तो यहाँ अर्थकृत के अतिरिक्त दूसरा कोई मिलेगा ही नहीं प्रोष्टरू में। तो जहां एक एक की प्राप्ति है वहां तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा स्थल जहां जो है एक से अधिक सादृश्य प्राप्त, वहां क्या करेंगे। जैसे हम एक स्थल बताते हैं, चीन चयने धातु है, उससे अनुबंध लोपों के ची बचता है और त्रिच प्रत्यय कर दिए, त्रिच चा चला जाता त्रि। अब ये त्रि प्रत्यय कैसा है, त्रि प्रत्यय आर धातुक है, सार्व धातुक आर धातुक से ई के स्थान में क्या करना है, गुण करना है। गुण संज्ञा कितने की है जी, आ ए ओ, समझा गया। तीन गुण है, तीन में से कौन सा किया जाए तो लगेगा स्थानांतरतमा। अब अगर स्थान देखते हैं तो ये ई का स्थान क्या है, तालु। तो तालु स्थान वाला कौन है, ए। कंठ अधिक है लेकिन तालु है कि नहीं है, तो तालु वाला है, इसलिए ई के स्थान में ए प्राप्त है। सिद्धांत भी यही है कि ए होता है, तो चेता प्रयोग बनता है। क्या बनता है, चेता बनता है। उस स्तु धातु से स्तोता, प्रस्तोता, प्रा लगा दिए तो ये सब बनता है। अब देखो दूसरा भी संभव है, ई की मात्रा कितनी है, एक मात्रा। एक मात्रा वाला गुण क्या है, आ भी होने लगेगा कि नहीं, तो बनता है चेता, बनने लगेगा चता, अनिष्ट प्रयोग हो जाएगा। बनता है स्तोता, स्तुति करता, बनने लगेगा क्या, अनिष्ट रूप हो जाएगा। तो दो की प्राप्ति है, तो जहां ऐसा एक से अधिक की प्राप्ति हो वहां क्या करना है, तो वहां सबसे प्रधान होता है स्थान। क्या प्रधान होता है, तो जहां एक एक प्राप्त है तो उनको लेकर के हम कार्य कर लेंगे, लेकिन जहां एक से अधिक प्राप्त है, गुण प्राप्त हो वहां किसको लेना है, स्थान को लेना है। एक नियम है, पूर्व वाले को लेना इसमें तात्पर्य नहीं है, स्थान को लेने में तात्पर्य। कोई कहेगा कि हम जो है गुण को पहले रख देंगे अथवा अर्थ को पहले रख देंगे, तो इसलिए वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए स्थान को ही बलवान होता है वहां। इन सबके बीच में चारों में से सबसे बलवान कौन है, और जो बलवान होता है वही आगे रहता है कि नहीं, तो उस वही होगा। एक नियम है, यत्र अनेक विधमांतरियम, ये लिख करके कंठ कर लीजिएगा। कहाँ लिखे जी, जगह भी यत्र ये मीठी नहीं रहा, ये एक नियम, यत्र अनेक विधमांतरियम तत्र स्थानत आंतरियम बलीय, यत्रानेक विधमांतरियम तत्र स्थानत आंतरियम बलीय।
जहां अनेक प्रकार के आंतर्य, आंतर्य मतलब सादृश्य, अंतर का मतलब सदृश, अंतरस्य भावायति आंतर्यम, जैसे सदृशस्य भावायति सादृश्यम प्रयोग होता है, प्रत्यय हो गए, यहाँ पर भी वही हुआ है। तो यत्र अनेक विध आंतर्यम, जहां अनेक प्रकार के क्या प्राप्त हो रहे हो, सादृश्य प्राप्त हो रहे हो, उनमें से स्थानत आंतर्यम बलिया, उन सब में से जो स्थानकृत आंतर्य होता है वो क्या होता है, बलवान होता है। तो यहाँ स्थान को लेकर के क्या, स्थान ई का तालु, तालु वाला ही होगा, तो क्या बनेगा, चेता ही बनता है, छता नहीं बनता, नहीं तो प्रमाणकृत भी प्राप्त। चलिए, तो ये सूत्र का अर्थ सब समझ में आ गया कि नहीं? क्या समझा हम लोगों ने, यत्र एकस्य स्थानिनः स्थाने अनेकादेश प्राप्ति प्रसंगः वर्तते, मतलब प्राप्ति वर्तते, तत्र यह सदृशतमः भवति स एव करणीय, जो सदृशतम होगा उसी को करना। समझा गया कि नहीं? एक स्थानीय के, अरे रुकिए जी, 2 मिनट रुको, अल्लाह नहीं, जहां पर एक स्थानीय के स्थान में अनेक आदेश प्राप्ति का प्रसंग हो, वहां पर जो सदृशतम होगा वही आदेश होगा। सादृश्य 4 प्रकार से देखा जाता है, यत्किंचित धर्म से नहीं लेना, नहीं वर्णत्वेन सब सदृश हो जाएंगे, इसलिए स्थानकृत देखना है, अथवा अर्थकृत देखना है, या गुणकृत देखना है, या प्रमाणकृत सादृश्य देखना है। जहां एक एक मिलेगा तो कार्य हो जाएगा, जहां एक से अधिक की प्राप्ति हो उनमें से स्थानकृत आंतर्य जो है इस नियम के अनुसार बलवान होता है, तो स्थानकृत आंतर्य को लेके ही हम करेंगे। जैसे चेता उदाहरण देखिए, अब प्रकृत स्थल में देखिए सुधी उपास्य, यहाँ पर ई के स्थान में गण प्राप्त है, चारों प्राप्त है, वर्णत्व न लेंगे तो सब प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए क्या लेना, स्थानकृत ही लेना, मात्राकृत ले नहीं सकते प्रमाण, क्योंकि ई की मात्रा 2 और इन 4 में से कोई भी 2 मात्रा वाले नहीं, ये सब आधी मात्रा वाले हैं। कितने मात्रा हैं, व्यंजनस्यार्धमात्रिकम, व्यंजन की आधी मात्रा होती, तो सारे अर्धमात्रिक हैं, इसलिए प्रमाणकृत हो नहीं सकता, और गुणकृत भी नहीं हो सकता, क्योंकि ई जो है विवृत है, इकार का विवृत है, और बाकी सबका सब अलग अलग है। समझा गया कि नहीं? तो इसलिए गुण भी नहीं हो सकता। अर्थ में तो बिल्कुल संभावना ही नहीं है, ई का कुछ अर्थ नहीं है, या का भी अर्थ नहीं, तो जब अर्थ नहीं है इनका, ये सब अनर्थक है, तो अर्थकृत भी नहीं ले सकते। बच कौन गया, स्थान, तो स्थानकृत आंतर्य लेंगे। ई का स्थान क्या है, तालु, ला, और यहाँ ला का क्या है, दंत, ये नहीं हो सकता। रा का क्या है, मूर्धा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तालु। वा का क्या है, ओष्ठ, इसका तालु है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, या, उसका क्या है, तालु। ई के स्थान में या हो गया, तो क्या स्थिति हो गई, सु धा या उपास्य, तो ये स्थिति जो है बन जाती है। अब इसके आगे की प्रक्रिया हम कल पढ़ेंगे, जिसमें अनचिचा सूत्र का व्याख्यान, उसमें जो नए आया है, नए के 6 अर्थ हमने बताया था, कारिका कंठ करके आइएगा। आदर्शनम लोपा में बताया गया कि नए के 6 अर्थ होते हैं, कारिका कंठ करके आइएगा, उनको सब समझने की कोशिश करेंगे।